हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित खुराना और एक बार फिर दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल फिजिक्स बाय अमित खुराना सर दोस्तों। और आज आपके लिए मैं क्या लेके आया हूं भाई, आपके सामने से दिखाई दे रहा है। तो आज आपके सामने लेके आया हूं 2023-24 का HBSC 12th क्लास फिजिक्स का सिलेबस। हाँ बच्चों, तो इस साल फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है वो हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, और क्या नहीं पढ़ना, कौन कौन सा टॉपिक या सिलेबस आपका रिड्यूस हो चुका है उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी ही डाल चुका हूं। तो आज आने वाले हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है भाई। तो डिस्कस करते हैं अभी क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो जैसा कि आपके सामने दिया हुआ है सिलेबस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस कर लें कि कौन कौन सा चैप्टर है वो कितने कितने मार्क्स का आने वाला है। उसके बाद डिस्कस करेंगे किस किस चैप्टर में आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है जी, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भाई आपके पास। तो फर्स्ट यूनिट आपकी आने वाली है, वो आने वाली है बाय द नेम इलेक्ट्रोस्टैटिक। और बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अगर हम बात करते हैं कंप्लीट फर्स्ट यूनिट आपकी जो आने वाली है वो 8 मार्क्स की आने वाली है। सेकेंड यूनिट का नाम है दोस्तों करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें सिर्फ आपका एक ही चैप्टर आता है भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से आता है, वो भी आपका 8 मार्क्स का आने वाला है। थर्ड यूनिट आती है मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। दोस्तों इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अगर हम बात कर देते हैं थर्ड यूनिट या इन दो चैप्टर की बात करने वाले हैं तो ये आपके 9 मार्क्स के आने वाले हैं। बात करते हैं फोर्थ यूनिट की जो आती है EMI और AC के नाम से आती है। दोनों वर्ड्स को अलग अलग चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे हम EMI भी बोलते हैं दोस्तों। और जो सेकंड आता है वो आता है अपने पास ऑल्टरनेटिंग करंट। ये भी यूनिट कंप्लीट फोर्थ आपकी 8 मार्क्स की आने वाली है। फिफ्थ यूनिट की बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत छोटी सी यूनिट है जो सिर्फ 3 मार्क्स की आपकी आने वाली है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्टिक्स, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स की, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग सबसे आसान यूनिट आपकी है, जहाँ से आप 14/14 मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हो भाई यहाँ से। इसके भी दो पार्ट हैं भाई, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, जो बता दिया है आपको 14 मार्क्स की आने वाली है। नेक्स्ट आती है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और ये आपकी आने वाली है भाई 5 मार्क्स की। नेक्स्ट आती है एटम एंड न्यूक्लियस, इसके भी दो पार्ट कर दिए गए हैं, एटम एंड न्यूक्लियस, जो आने वाली है आपकी 8 मार्क्स की। लास्ट यूनिट आने वाली है जो 9th है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है अभी इसमें आता है सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रोमेटालिक मटेरियल्स के बारे में, और कुछ एक सिंपल सर्किट हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आने वाली है भाई 7 मार्क्स की। दोस्तों मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूंगा, सिर्फ उसको पासिंग मार्क्स गेन करने हैं तो वो बिल्कुल आसानी से पास हो जाएगा। जो मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी पे चलेगा, मेरी गारंटी है भाई वो फेल नहीं होगा, चाहे कितना नालायक से नालायक स्टूडेंट क्यों ना हो भाई। ठीक है, और ऐसा तरीका भी है जिसमें से आप 100 में से 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं फिजिक्स के अंदर। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर किए भी हैं, 99, 98, 97। आई थिंक अगर मैं बात करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाई के स्टूडेंट्स जितने भी थे उनमें से 70% स्टूडेंट ने मोर देन 90 मार्क्स सिक्योर किए हैं भाई। तो उसका भी तरीका है, हर चीज़ का तरीका होता है, वे होता है, पेपर अटैम्प्टेशन होती है, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है पेपर को अटैम्प्ट करते हुए दोस्तों। तो जो स्टूडेंट नए हैं पहले तो क्या करेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करना तो वैसे ही नहीं भूलते आप लोग, अच्छे स्टूडेंट्स हो। और प्लीज़ इस लिंक को शेयर करना ही मत भूलिए, ताकि जो अदर स्टूडेंट है वो क्लास को ज्वाइन कर सके। एग्जाम डे में बिल्कुल हम लाइव क्लास आती है, 1 to 1.5 आवर तक की हम लाइव क्लास कंडक्ट करते हैं लास्ट के 1 मंथ के अंदर, ताकि जो जितने भी स्टूडेंट है वो इसको ज्वाइन कर सके। तो आते हैं दोस्तों हम कहाँ पर, सिलेबस के ऊपर भाई। तो फर्स्ट यूनिट आती है भाई आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या क्या डिस्कस करना है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, इंट्रोडक्शन तो सभी में पढ़ते ही हो, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है, कंडक्टर, इंसुलेटर, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एडिटिव ऑफ चार्ज, चार्ज इज कंजर्व, सारी प्रॉपर्टी हैं चार्ज की। कूलम्स लॉ पढ़ना है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज पढ़ना है, जिसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी हम बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करना है दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज आ जाएगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में है, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में है, द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल आ जाएगा भाई अपने पास। उसके बाद क्या आ जाने वाला है भाई, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल आ जाएगा अपने पास भाई।
डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, गोज लॉ और एप्लीकेशन बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। ऐसा यहाँ से भी आपको एक 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी दी हुई देखते हैं। फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर है, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट भी है, और स्फेरिकल शेल, तीनों है। तीनों की तीनों आपके सिलेबस में यहाँ पे दी हुई हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो उसका आता है दोस्तों वो आता है अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यहाँ क्या क्या पढ़ना है भाई हमें डिस्कस करना है, देख लेते हैं भाई इसको। अगेन इंट्रोडक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमारे पास होता क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज है, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल है, पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बच्चे इस पर एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर। रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्ज दिया हुआ है एक्सटर्नल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बच्चे कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन आपके सिलेबस में है, लेकिन जो रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है वो नहीं दिया हुआ आपके सिलेबस में भाई इस बार। कैपेसिटर इन सीरीज, पैरेलल और एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। थोड़ा सा बच्चे हमारे पास एनर्जी स्टोर कैपेसिटर का फॉर्मूला है, एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है भाई। तो जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं वो सारे पहले बताया हुआ कि एनसीईआरटी ने कौन कौन से टॉपिक हैं वो आपके रिड्यूस कर दिए गए हैं। वो आपको मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ यूट्यूब पे, जिसको भी देखनी है वो देख सकता है भाई। तो सेकेंड यूनिट अपने पास आती है वो आती है बाय द नेम करंट इलेक्ट्रिसिटी भाई। यहाँ भी इंट्रोडक्शन अपने पास आ जाता है भाई। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर, ओम्स लॉ आ जाएगा, ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, एंड ओरिजिन ऑफ रजिस्टिविटी, मोबिलिटी, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। यहाँ भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है लिमिटेशन के ऊपर भाई। एक रजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर सेल, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल इन सीरीज एंड पैरेलल, किर्चॉफ्स रूल एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये सभी टॉपिक हैं भाई जो आपको पढ़ने हैं सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी में भाई। अब आते हैं थर्ड यूनिट, जिसको भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है भाई। तो फर्स्ट आता है भाई मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ क्या डिस्कस करना है भाई, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ना है, सोर्स एंड फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, लोरेंट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर, मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग एलिमेंट, बायर्ट्सवर्थ लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ये बच्चे एप्लीकेशन है किसकी, बायर्ट्सवर्थ लॉ की, और ये भी आपकी इंपॉर्टेंट रहती है बच्चे। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ आएगा, और यहाँ पे द सोलेनोड आएगा बच्चे। फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर आ जाएगा, द एम्पियर टॉर्क ऑफ ए करंट लूप, मैग्नेटिक डाइपोल आ जाएगा, टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, सर्कुलर करंट लूप आ जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये बच्चे आपका 5 मार्क्स में बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहता है भाई। नेक्स्ट आता है अभी मैग्नेटिज्म एंड मैटर। यहाँ क्या डिस्कस करना है, इंट्रोडक्शन तो अगेन हमारे पास हर चैप्टर में हम डिस्कस कर ही रहे हैं। द बार मैग्नेट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, द डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग, मैग्नेटिज्म एंड गोस लॉ। बच्चे इनका कंपेरिजन किया गया है, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी सारे पेयर की फॉर्म हम डिस्कस कर लेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, डाई मैग्नेटाइजेशन, पैरा मैग्नेटाइजेशन और फेरो मैग्नेटाइजेशन, ये सब कुछ अब सिंपल प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है। अलग अलग मटेरियल्स हमारे पास हैं भाई ये वाले। फोर्थ यूनिट जो आपके पास आती है बच्चे वो आती है EMI और AC के नाम से बच्चे। अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड, रेड्यूस सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता वो पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना। जब भी हम लाइव क्लास को कंडक्ट करेंगे तो सारे के सारे टॉपिक और प्रॉब्लम आपको वहाँ करवा देंगे। क्लियर है दोस्तों। और अगर स्टूडेंट किसी को भी न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है कि कैसे सोल्व करें, क्या कुछ है, तो भी मुझे मैसेज करना, और अगर हो सके तो आप मेरी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट डिटेल में हर स्टेप चीज़ें आपको करवाई जाती हैं। तो फोर्थ यूनिट के ऊपर आते हैं भाई हम EMI और AC। EMI में क्या क्या पढ़ना है आपको, अगेन इंट्रोडक्शन,
एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे लॉ, हेनरी, मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, लेंज लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोशनल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंडक्टेंस, म्यूचुअल सेल्फ, दोनों आती हैं। और एसी जनरेटर पढ़ना है। यहाँ पे आपका एसी जनरेटर भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। इसका जो सेकंड पार्ट अपने पास आने वाला है भाई, वो क्या आने वाला है, ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में आने वाला है। यहाँ डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए रजिस्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी करंट एंड वोल्टेज बाय रोटेटिंग वेक्टर फेजर। एक तरह के फेजर डायग्राम आते हैं और डिस्कस करेंगे हमारे पास। यहाँ पे एसी वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर, सारे आते हैं हमारे पास। इंडक्टर पे भी आएगा, कैपेसिटर पे भी आएगा और रजिस्टर पे भी आता है। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन सीरीज, ये तीनों का कॉम्बिनेशन भी हमारे पास आने वाला है। फेजर डायग्राम सोल्यूशन, रेजोनेंस, पावर इन एसी सर्किट और द पावर फैक्टर और ट्रांसफॉर्म, ये सभी टॉपिक है जो बच्चे आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। और फिफ्थ यूनिट आती है जो ओनली आपकी 3 मार्क्स की है, छोटी सी यूनिट है। यहाँ क्या डिस्कस करना है भाई, हमें इंट्रोडक्शन आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाएगा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, इसको सिर्फ पढ़ लेना। जहाँ पे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल रेज, यूवी रेज, एक्सरे और गामा रेज के बारे में हमें डिस्कस करना है। खाली प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है और उनके यूज़ हमें पढ़ने हैं भाई। यहाँ पे बच्चे ये था आपका फर्स्ट सेम जो हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं भाई। अब आते हैं भाई हम कहाँ पर, आपके सेकंड सेम के ऊपर जो स्टार्ट है भाई आपका ऑप्टिक्स, जिसके 2 पार्ट आते हैं अपने पास। एक आता है भाई रे ऑप्टिक्स और एक आता है भाई अपना वेव ऑप्टिक्स। तो आते हैं भाई पहले रे ऑप्टिक्स के ऊपर ही आ जाते हैं भाई हम। यहाँ अगेन इंट्रोडक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, खाली स्फेरिकल मिरर से पढ़ना है आपका। साइन कन्वेंशन है, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर आ जाएगा, मिरर इक्वेशंस आ जाएंगी, रिफ्रैक्शन तो TIR आ जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन नेचर एंड इट्स टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस बाय लेंस, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ये एक्सप्रेशन आती है स्फेरिकल सरफेस की। एक रिफ्रैक्शन बाय लेंस, पावर ऑफ ए लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर दूँ, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में से 5 नंबर का जो एक क्वेश्चन है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट आता है भाई वेव ऑप्टिक्स के बारे में, जहाँ पे अगेन इंट्रोडक्शन, हैगन प्रिंसिपल, रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, हैगन प्रिंसिपल, रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव, रिफ्रैक्शन एज रेयर मीडियम। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही करते हैं, उनके बारे में कोहेरेंट और इनकोहेरेंट, एडिशन ऑफ वेव, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यंग्स एक्सपेरिमेंट, डायफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट। ठीक है जी, आगे दिया हुआ सीइंग द सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न पोलराइजेशन भाई। तो नेक्स्ट आता है अपने पास ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के बारे में आ जाता है भाई। यहाँ पे इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉन एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, हेलोज एंड लिनट ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट, effect of intensity of light on photocurrent, affect potential photoelectric current, effect of frequency of incident radiation of stopic potential, Einstein photoelectric equation, energy quantum of radiation, particle nature of light and photon and wave nature of light। ठीक है भाई, नेक्स्ट आती है अपने पास 8th यूनिट, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एटम एंड न्यूक्लियस। इंट्रोडक्शन, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, अल्फा पार्टिकल ट्रैजेक्टरी, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी लेवल, द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, डी ब्रोगली, एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटाइजेशन। ठीक है, अभी सब कुछ हम डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास क्या क्या है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस के बारे में, इंट्रोडक्शन, एटॉमिक मास एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियर साइज, मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, मास एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फोर्स, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर एनर्जी, फ्यूजन एनर्जी जनरेशन इन स्टार कंट्रोल्ड एंड, ये फ्यूजन और फ्यूजन का आता है भाई, हम डिस्कस करेंगे डिटेल में हमारे पास क्या होता है बच्चे। और अपने पास यहाँ पे आपको लास्ट यूनिट दिखाई दे रही है सेमी कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। यहाँ क्या डिस्कस करना है, अगेन इंट्रोडक्शन आ जाएगा हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, एक्सट्रिंसिक, पीएन जंक्शन डायोड, सेमी कंडक्टर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड अंडर द फॉरवर्ड रिवर्स वाइज, एप्लीकेशन ऑफ रेक्टिव जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। बच्चे बहुत सारे टॉपिक हैं, यहाँ से ट्रांजिस्टर था,
और ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशंस थी हमारे पास। उसके बाद बात करते हैं लॉजिक गेट्स से, काफ़ी कुछ है जो आपकी लास्ट यूनिट्स में से कट कर दिया गया है बच्चे। क्लियर है बच्चे, ये आपका सिलेबस था जो आपको इस साल पढ़ना है। किसी भी चीज़ का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आपको मेरा नंबर भी यहाँ पे मिल जाएगा जो है 9255101030। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं भाई। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास के अंदर।